everyone, I am Sudhanshu sir back with another session of accountancy for class 11 students. आज हम अपने जर्नल पार्ट 2 के अंदर आपसे मुलाकात कर रहे हैं. Today we are going to see some segmented journal entries for purchase and sales of goods and assets. आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे स्टूडेंट जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज सेल करते हैं. वैसे तो हम क्या है नॉर्मली इनको बड़ा आसान समझते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब हमें अलग अलग प्रकार से परचेज दे रखी होती है अलग अलग हमें रेफरेंसेस के साथ, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए वो ध्यान रखना. मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था हमारी दो प्रकार की परचेजेस होती हैं, तो दो ही प्रकार की हमारी सेल्स होती हैं. एक हमारी होती है जब हम कैश में कुछ खरीदते हैं तो उसे कैश परचेज कहते हैं. एक जब हम उधार में खरीदते हैं तो उसे क्रेडिट परचेजेस कहते हैं. तो दो प्रकार की हमारी परचेज होती हैं. तो हम इनको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी हमने देखा. आज हम उनको और थोड़ा डीप और डिटेल के अंदर देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट्स. आज मैं आपसे डिस्काउंट की भी बात करूंगा, क्योंकि यहां हम जो पीछे हमने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है आपके सामने, इसमें हमने 4 ट्रांजैक्शंस आपके सामने रखी हैं. इन चारों ट्रांजैक्शन को लेके हम अपनी जर्नल फ्रेम करेंगे और जर्नल के साथ हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके अमाउंट कैसे आएंगे और इनके ऊपर लगने वाला डिस्काउंट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट. इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि we have two type of discounts, one is cash discount, one is trade discount. अब इन दोनों में फर्क समझिएगा. ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हैवी परचेज एंड सेल्स पे दिया जाता है, जिसको आप बल्क बाइंग और बल्क सेलिंग भी कह सकते हैं. तो जब आपके पास एक भारी वॉल्यूम के अंदर आप कभी कोई परचेज और सेल्स करते हैं तो उस पर अप्लाई होने वाला पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है. डिस्काउंट अप्लाई तो हो जाता है पर ये रिकॉर्ड नहीं होता है. इसका मतलब this discount will be deducted from the purchase price but it will never be recorded in the books of accounts. ठीक है. उसके अगेंस्ट जो आपका कैश डिस्काउंट है ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा कैश पेमेंट और कैश रिसीट के ऊपर अप्लाई होता है. कहने के बाद इतनी सी है, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, उस समय जो आपको डिस्काउंट अवेल हो रहा है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है. और अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट चार्ज भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा. अब वो कैसे होगा, इसी चीज को हम, इन्हीं बातों को हम जानेंगे अपने इन 4 ट्रांजैक्शन के थ्रू विद द फॉर्मेट ऑफ जर्नल जो हम आपके साथ करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन आवर सॉल्यूशन. तो पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने है ऑन 2025 अक्टूबर 1, गुड्स परचेज ₹50,000 फ्रॉम अमन. लेट मी क्लियर, मेक इट मोर क्लियर. Goods purchased ₹50,000 from Aman at a trade discount of 10%. तो अगर हमने अमन से 50,000 के गुड्स खरीदे, उसके ऊपर हमने 10% लगाया, तो हमने कहा था ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बल्क बाइंग और सेलिंग के लिए लगता है, हाई वॉल्यूम ऑफ परचेज सेल्स के लिए लगता है. तो हमने जैसे ही 10% निकाला तो आपकी जर्नल एंट्री होगी 45,000 से. मेक श्योर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, बस चार्ज करेंगे. इन सिंपल शब्दों में आपको अपनी लिस्ट प्राइस में से माइनस करना है. तो लिस्ट प्राइस कौन सी हुई? दिस इज द लिस्ट प्राइस एट विच द गुड्स आर बीइंग परचेज्ड और सोल्ड आउट. तो यहां जो हमारे पास अमाउंट 45,000 आया, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने मेंशन करता हूं. सबसे पहले तो हम डाल देते हैं अपनी जर्नल की हेडिंग और डेट, पर्टिकुलर्स, LF फॉर लेजर फोलियो, डेबिट फॉर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट फॉर क्रेडिट अमाउंट. फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हो चुका है. डेट डालने का प्रोसीजर सेम, 2025 ईयर डाला, अक्टूबर 1. ठीक है. जर्नल एंट्री हमारी चलेगी सिंस गुड्स आर बीइंग परचेज. तो परचेजेस नाम से हम स्टार्ट करेंगे. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट. अब सिंस हम अमन से खरीद रहे हैं और कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमने सारी परचेज क्रेडिट में करी है. तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हम अपने क्रेडिटर का नाम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमन, हमने अमाउंट यहां पे स्पेसिफाई करना है 45,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो हमने आपके सामने यहां कैलकुलेट किया था. तो जर्नल एंट्री हमारी बड़ी सिंपल सी हो गई. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमन, 45,000 परचेज में डेबिट, 45,000 अमन के नाम से क्रेडिट.
हो गया। नरेशन हम डाल देंगे being goods purchased from अमन एंड एक लाइन इसके नीचे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर आवर वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अक्टूबर 1 के ट्रांजैक्शन में गुड्स खरीदे गए अमन से, क्रेडिट में खरीदे गए। जर्नल एंट्री आपके सामने है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर चुके हैं। आते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे ऑन October 4। लेट्स पुट द डेट। क्या कह रही है? गुड्स परचेज, अब 80,000 के गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम राज एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। द अमाउंट वॉज पेड इन कैश। नाउ लेट मी मेक दिस मोर क्लियर। गुड्स हमने राज से खरीदे हैं 80,000 के। अगर हमारी जर्नल एंट्री यहीं तक होती तो हम मान लेते कि ये भी एंट्री क्रेडिट परचेज की है, बट जब नीचे अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है द अमाउंट वॉज पेड इन कैश, तो अब ये हमारी कैश परचेजेस हो गई। ठीक है, तो कैश परचेज हुई है पर कैश डिस्काउंट के साथ। तो अगर 80,000 की हमारी लिस्ट प्राइस थी, उस पर हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया 10%, तो यानी अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो वो आता है 8,000। तो इसका मतलब पेमेंट किया गया है 72,000, डिस्काउंट रिसीव किया गया है 8,000 और टोटल परचेज अमाउंट विल बी 80,000। तो जब कैश डिस्काउंट हम देते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हमारे पास लिस्ट प्राइस भी मेंशन की जाती है एंट्री में। पर जब आप ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करते हो तो आपके पास लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मेंशन किया जाता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस आपके एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन द जर्नल एंट्री फॉर October 4। हमारी जर्नल एंट्री फिर से स्टार्ट होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट विद ₹80,000, कंप्लीट 80,000 से टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे किया, मतलब कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसके लिए हमेशा डेबिट करना है। ठीक है, ये हम पिछले सेशन में भी देख चुके हैं जब मैंने जर्नल एंट्री का सेशन लिया था। तो कैश पे किया गया 72,000 का और बदले में डिस्काउंट हमारा जो अवेल हुआ उसके लिए लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, और अमाउंट आपके पास आएगा 8,000 का। तो यहां हमने अपनी एंट्री करी है, मेंशन कर देंगे कैश परचेजेस। सीधी सीधी आपकी एंट्री बन गई और आपके पास October 4 की भी जर्नल एंट्री हो गई। अब दोनों में डिफरेंस यही है, यहां डिस्काउंट दिखाया नहीं, यहां डिस्काउंट दिखाया है, क्योंकि यहां ट्रेड डिस्काउंट था इस नंबर 1 एंट्री में और नंबर 2 एंट्री में कैश डिस्काउंट था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों प्रकार के डिस्काउंट आपको लगा के दिखाए हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस में। तो एक बार सोचिए, अगर ये दोनों के दोनों डिस्काउंट एक साथ आ जाएं तो वहां आपकी इंप्लीकेशन कैसे होगी, वहां आपके पास कैलकुलेशंस कैसे निकलेगी और जर्नल एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 9 है। 9 अक्टूबर को गुड परचेज ₹1,20,000 फ्रॉम विजय एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि यहां पे दोनों प्रकार के डिस्काउंट आ रहे हैं और दोनों प्रकार के डिस्काउंट आ रहे हैं और उसमें भी पेमेंट हम पूरा नहीं कर रहे हैं। 40,000 कैश में, 30,000 चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और बदले में डिस्काउंट 10% का भी अवेल कर रहे हैं कैश। ठीक है, अब यहां जर्नल एंट्री करने के लिए हमें कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से निकालना है, करना है। सिंस परचेजेज हमारी 1,20,000 की है, तो चलो एक मूवमेंट के लिए हम देखते हैं कि अगर 1,20,000 की परचेज थी, उसमें से अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट जो कि है हमारा 15% अगर माइनस करते हैं, तो 15% माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 18,000। 1,02,000 की लिस्ट बन जाती है जिसपे, यानी इसको आप बिलिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। तो बिल जो बनेगा वो 1,02,000 का बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे फर्स्ट एंट्री में 45,000 का बिल बनाया। अब 1,02,000 का हमने अपना बिल बनाना है, इसमें से कितना कैश पे किया है, कितना बैंक के थ्रू पे होगा और कितना आपके पास डिस्काउंट शो होगा। तो डिस्काउंट शो करने के लिए हमें 10% का डिस्काउंट निकालना है।
और जो रह गया वो हम दिखा देंगे अपना विजय के अकाउंट में। तो इसका मतलब अब हमारे पास 4 अकाउंट रेस्पेक्टिवली यूज होने वाले हैं। एंट्री आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैश हमने पे करना है 40,000 लेस 10%, तो ये हो जाएगा 36,000। तो 40,000 का 10% होता है 4,000, 40,000 माइनस 4,000 36,000। लाइकवाइज 30,000 कैश में पे करना था, तो 30,000 का 10% होता है 3,000, 30,000 माइनस 3,000 विल गिव यू 27,000 एज बैंक पेमेंट। टोटल डिस्काउंट 4,000 का कैश से आया, 3,000 का चेक से आया, टोटल डिस्काउंट हो गया हमारा 7,000, 4 + 3। ओके, तो जब ये सारी बातें हमारी हो गई तो जितना अमाउंट अब लेफ्ट रहेगा वो विजय के अकाउंट में चला जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि हम 70,000 का पेमेंट कर रहे थे विद डिस्काउंट, तो अगर 70,000 में माइनस कर दूं तो 32,000 का अमाउंट विजय के खाते में दिखाना है। ठीक है, तो अब इसको एंट्री के रूप में डालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज हमेशा की तरह परचेजेस अकाउंट डेबिट with rupees 1,02,000 as billing amount to cash account। कितना कैश था? That was 36,000। Credit what goes out with 36,000। Amount paid by bank to bank account was 27,000। कितना डिस्काउंट हमने अवेल किया उसको हम नाम दे देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, that was 7,000। तो तीनों को मिला के 70,000 हो गया ना। 70,000 का पेमेंट कर रहे थे पर आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, तो हमने तीनों को अलग अलग अमाउंट से दिखा दिया, और जो बचा वो हमने विजय के खाते से दिखा दिया, एंड दैट वाज 32,000। टोटल ऑफ डेबिट बिकम्स इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, 1,02,000 1,02,000। नरेशन हमारी आ जाएगी कैश परचेजेस, या कैश परचेज क्यों, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय। हमने विजय से गुड्स खरीदे, नो डाउट पेमेंट भी हमने किया, और हमारी एंट्री पूरी सक्सेसफुली हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी 12 अक्टूबर की एंट्री। अब 12 अक्टूबर के अंदर भी वही बात हो रही है, बस हमने इतना सा चेंज कर दिया कि जहां अमाउंट लिखे थे वहां परसेंटेज डाल दी। परसेंटेज डालने का अंदर सेंस क्या है, हमने यहां पे देखा कि आपने कुछ खरीदे हैं प्रेम से। यहां 12 अक्टूबर को 2 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे गए हैं प्रेम से, तो आपके पास कैलकुलेशन ठीक वैसे ही चलेगी जैसे हमने अभी चलाई थी। वही सारे अकाउंट्स आपके आने वाले हैं जो अभी आए थे। अब देने वाला कौन है इस बार, विजय की जगह है प्रेम। हमने कितने लिस्ट प्राइस से गुड्स खरीदे, 2 लाख। उसमें लगने वाला ट्रेड डिस्काउंट कितना था, दैट वाज 20%। 20% ऑफ 2 लाख इज 40,000। ठीक है, यहां हम इसको लिख लेते हैं 20%। अमाउंट बचा हमारा 1,60,000, तो बिलिंग अमाउंट हो गया हमारा 1,60,000 का। 1,60,000 का अगर हम कहते हैं कितना कैश पे किया और कितना यूपीआई किया, यूपीआई बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, क्योंकि हम कहते हैं कि यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अगर आप गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं थ्रू यूपीआई, इसका मतलब आपका वो पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक से हो रहा है। तो यहां अगर मैंने यूपीआई मेंशन किया, ध्यान रखना पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक। अब कैश से मैंने पेमेंट किया कितना, 30%। तो 30% ऑफ 1,60,000 कितना होता है, 48,000। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, और 40% वॉज पेड थ्रू यूपीआई, तो 16 4 जा 64, तो 64,000 हो गया बैंक से। मैं किसका निकाल रहा हूं, 30% निकाला 1,60,000 का, 40% निकाला 1,60,000 का। इस बिलिंग अमाउंट का मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, 40 एंड 30। ओके, अब इस पे मुझे 10% का डिस्काउंट माइनस करना है, तो 48,000 माइनस 4,800 का डिस्काउंट लग जाएगा, तो 43,200 का पेमेंट तो कैश से किया है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर मेरे पास 48,000 का कैश पेमेंट करना था एज पर 30% इन कैश, तो उसमें मैंने 10% डिस्काउंट लगा दिया ना। क्योंकि अभी मैंने कहा था कैश डिस्काउंट इज एप्लीकेबल व्हेनेवर द पेमेंट इज मेड इन कैश और बैंक।
ठीक है। लाइकवाइज हमने देखा कि 64,000 अमाउंट आया, दैट वाज 40% ऑफ 1,60,000 मेड थ्रू यूपीआई, उसके ऊपर लगा 10% डिस्काउंट, तो आपके पास वैल्यू आ गई 57,600 की। 64,000 माइनस 6400, तो डिस्काउंट दोनों को जोड़ के बना दो, डिस्काउंट कितना हो जाएगा ये 11,200, ठीक है, आ गया। तो इन तीनों अमाउंट को मिला के मेरा 70% पेमेंट तो हो गया, बचा कितना 30%, तो 30% यानी विजय के अकाउंट में दिखा दो, दैट वाज 48,000, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो स्टूडेंट्स 40% का पेमेंट हो गया मेरा, 30% का कैश से पेमेंट हो गया, तो बचा 30% जो मैंने प्रेम को नहीं दिया। सॉरी, इट इज नॉट विजय, इट्स प्रेम। तो जर्नल एंट्री हमारी जो बनेगी सेम इसी तरीके से बनेगी, क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिलिंग अमाउंट हमारा होगा इस बार 1,60,000 टू कैश अकाउंट विद अमाउंट ऑफ, देखो जब अमाउंट आप निकाल लेते हो ना तो हमें प्लेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर अगर अमाउंट ही नहीं निकले होंगे ढंग से तो प्लेस करने में नो डाउट प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। तो टू कैश किया हमने 43,200, बैंक से किया 57,600, बदले में कितना डिस्काउंट मिला उतना डिस्काउंट रिसीव दिखा दो, दैट वाज 11,200, और जो पेमेंट हमने प्रेम को नहीं कर पाए उतना प्रेम के अकाउंट में शो हो जाएगा, दैट वाज 48,000। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर जर्नल एंट्री। और नरेशन क्या डाल दोगे, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रेम, ये आपकी लाइन आ गई, एंट्री आपकी कंप्लीट, टास्क आपका कंप्लीट। यहां मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल एंट्री ली है स्टूडेंट्स। सबसे पहली एंट्री मैंने ट्रेड डिस्काउंट लिया था सिर्फ, सेकेंड एंट्री के अंदर मैंने लिया था कैश डिस्काउंट सिर्फ यानी ओनली, उसके बाद मैंने आपके सामने दोनों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट लगा के क्वेश्चंस किए थे। हमने इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, थोड़ा सा टिपिकल किया, ताकि इनकी कैलकुलेशंस हम निकाल सकें और एंट्री में प्लेस कर सकें। और जैसे ही मैंने अपनी 4 परचेज की एंट्री पूरी करी तो आपको एक ही बात समझा रहा हूं मैं पहले भी, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज का अकाउंट यूज करेंगे, पर ध्यान रखिएगा अगर आपने कभी एसेट खरीदा तो एसेट के अंदर एसेट का नाम यूज करना है, परचेजेस का शब्द नहीं। और अब सिंस हमने यहां पे डिस्काउंट आपको मेंशन करके बता दिए तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा कि हाउ कैन वी यूटिलाइज ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट इन आवर जर्नल एंट्रीज, राइट। ये हुए हमारे 4 ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ परचेजेस। अब हम इनके साथ देखेंगे 4 ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो बने रहेगा स्टूडेंट, कहीं जाएगा नहीं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो देखिए अब तक हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी, वो परचेज के रेफरेंस से देखी थी। अब हम जो अपनी एंट्री करने वाले हैं उनका व्यू पॉइंट होगा सेल्स। उसके लिए हमने आपकी 4 ट्रांजैक्शंस तैयार करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला ट्रांजैक्शन। इसकी एंट्री बनानी है हमें, तो आपके पास नवंबर 3, 2025, लेट मी पुट अप द डेट, 2025 नवंबर 3। इसमें ट्रांजैक्शन आपसे कहती है गुड्स सोल्ड ₹40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू रोशन। रोशन को गुड्स बेचे गए हैं कितने के, 40,000 के। ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है 10%। तो फिर से मैं बोलूंगा कि ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया जाता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। सिंस सेल्स इज अ रेवेन्यू, सेल्स विल बी क्रेडिटेड। अब यहां पे आपके पास आपने गुड्स बेचे तो कहीं भी ये मेंशन नहीं हो रहा है कि आपने कैश में बेचे या कैश मिल रहा है। तो हम क्या मानेंगे, अगेन जैसे परचेज के 2 रूप होते हैं, कैश एंड क्रेडिट, सेल्स के भी 2 रूप होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। तो हमारे पास सबसे पहले जब हमने रोशन को गुड्स बेचे तो रोशन हमारा डेबिट होगा, सिंस रूल एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। तो यहां हमने लिखा रोशन डेबिट टू सेल्स। तो यहां पे आपके पास जर्नल एंट्री तो बन गई है इन सिंपल। अमाउंट क्या होगा, 40,000 का 10% होता है 4,000। तो अगर हम 40,000 में से 4,000 लेस करते हैं
तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी 36,000 एंड 36,000 से। ठीक है, यहां हमने अपनी एंट्री करी है तो हम अपनी नरेशन भी दे देंगे। गुड्स सोल्ड टू रोशन। रोशन को हमने गुड्स बेचे हैं नवंबर 3 की हमारी डेट थी। अमाउंट हमारा 40,000 था, जिसपे हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया। 4,000 का डिस्काउंट लेस होते ही अमाउंट बन गया हमारा 36,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। तो हम आते हैं अपनी डेट नंबर 6 पे। नाउ गुड्स कॉस्टिंग 30,000। अब यहां पे एक बात और जानना जरूरी है स्टूडेंट्स की हम जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करके बेचते हैं। तो हमने एक और एड ऑन्स यहां पे देखना है प्रॉफिट का। गुड्स की कॉस्ट थी 30,000, आपके 50,000 पर बेचे गए हैं। 20,000 का प्रॉफिट लगा के तो हमारी सेल प्राइस इनफैक्ट एज अ सेलर और वेंडर होनी चाहिए 50,000। तो 50,000 में हमने आपके पास टू दीप बेचा है एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहां पे मैं कहता हूं आपने जो बेचा है फॉर 50,000 टू दीप एट अ कैश डिस्काउंट 10%। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूं इस एंट्री में। एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड। अब अगर मैं यहां पे एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड लिख दूं तो इसका मतलब तो इंप्लाइड हो जाता है ना कि सारा पैसा आपको मिल गया, और पैसा किस पे मिला? कैश में। अब ये कैसे स्पेसिफाई होगा कैश में ही मिला? चेक में या बैंक में भी तो मिल सकता था, पर उसके लिए आपको कंपल्सरीली स्पेसिफाई होना जरूरी है कि हमें यूपीआई के थ्रू मिला या चेक के थ्रू मिला या किसी ने कार्ड स्वाइप करके आपके अकाउंट में डाला। जो भी आपके पास बैंक का केस होगा वो बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफाई करेगा। सिंस यहां पे एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड लिखा या एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश भी लिखता तो भी एंट्री हमारी कैश से होती। तो जर्नल एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारा डेबिट होगा। सिंस कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो तो हमारा नुकसान हो रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहां पे हम उस डिस्काउंट का नाम देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम थी जो हमने परचेज के सेक्शन में देखा था, डिस्काउंट अलाउड विल बी योर एक्सपेंस इन द सेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स के रेफरेंस से हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड हुआ और हमारे पास टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 50,000। तो लेट्स प्लेस द अमाउंट। 50,000 का 10% 45,000 का हमें कैश मिल गया, जो डिस्काउंट हुआ 5,000 का, और टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स वाज 50,000। इट मींस यहां पे हम लिखेंगे अपनी नरेशन गुड्स सोल्ड इन कैश। सिंस आपको पूरा अमाउंट मिल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको माल बेचा, किसको गुड्स सेल आउट करे। यहां पे दीप को सेल किए थे, पर जब दीप ने सारा कैश पे ही कर दिया तो दीप इज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट, कैश इज बेसिकली मोर रेलेवेंट। तो यहां हमने अपना 6 तारीख का कर दिया, राइट। और दीप को सिर्फ अपनी जर्नल एंट्री के रेफरेंस से इनसे सिग्निफिकेंट मानना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिजनेस के लिए तो कस्टमर है आपका, एंड कस्टमर इज द किंग। ठीक है, सो डोंट इग्नोर दैट ऑल्सो। यहां 10 तारीख की बात अगर हम करें, अब देखिए हमने हमेशा से कहा है कि एक एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी एंट्री में कैश डिस्काउंट, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो लो आगे। गुड कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी और हमारी चैलेंजिंग होने वाली है। गुड्स हमारे थे 25,000 के, चलिए कैलकुलेशन करते हैं पहले। 25,000 के हमारे गुड्स थे, उस पे हमने अपना प्रॉफिट लगाया 40% का। प्रॉफिट विल बी ऑन दिस, कितना हो गया? 10,000। 10,000 का प्रॉफिट लगा, टोटल अमाउंट बन गया 35,000। अब इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट 20% हमने अलाउ कर दिया, यानी ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाना पड़ेगा एज अ कस्टम, वो भी पूरा 20%। निकालो इस पे 20% ऑफ 35,000 इज 7,000, है ना। माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 28,000। 28,000 क्या हमें सारा मिल गया क्या पैसा? नहीं, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड। यहां एंटायर था, यहां हाफ है। क्लियर हो रही है बात? तो अगर आपके पास हाफ अमाउंट मिला तो इसका आधा कर देते हैं, आधा हमें नहीं मिला तो जिस पे नहीं मिला उस पे डिस्काउंट लगाना नहीं है, जो मिल गया उस पे डिस्काउंट लगा देना है। 14,000 का 10%,
1400 हमें डिस्काउंट अलाउ करना है। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। कैलकुलेशन आपके पास है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। जितना कैश मिला उसमें से डिस्काउंट अगर मैं माइनस कर दूं 10% तो 12,600 का कैश हमें मिल गया। तो चलिए लिखते हैं 12,600, 12,600 का कैश। डिस्काउंट अलाउड वॉज 1400, है ना, 1400 का डिस्काउंट था ये वाला 10%। जो आपने डिस्काउंट नहीं दिया उसके लिए किसको दिखाओगे? डेटर। डेटर कौन? किरण। किरण को आपने माल बेचा था तो किरण ने आधा पैसा तो दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब यहां पे जब बिलिंग अमाउंट हमारा 28,000 का है तो देखो दोनों तीनों का टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा अमाउंट आ जाता है टू सेल्स में, सिंस सेल्स वॉज अमाउंट ऑफ 28,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जर्नल एंट्री बनके तैयार हो गई। यहां पे आप लिखोगे गुड्स सोल्ड टू किरण। डायरेक्शन छोटी लिखनी है, कन्वीनियंट लिखनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने अपने जो गुड्स बेचे सबसे पहले आपने प्रॉफिट लगाया 40%, 25,000 का प्रॉफिट हुआ, 40% 10,000, 25 को 10 में प्लस किया, आया 35,000। 35,000 में आपने क्या करा? आधा अमाउंट किरण ने दिया, आधा नहीं दिया, पर उससे पहले आपने क्या करा? ट्रेड डिस्काउंट लगाया। 35,000 का 20% होता है 7,000। ये कैलकुलेशन मैंने अभी आपके सामने यहां प्लेस करी थी। जैसे ही हमने 7,000 माइनस किया 35 में से बचा 28 के हमने दो पार्ट करे 14 के। क्यों करे? क्योंकि किरण ने आधा ही पेमेंट किया था तो आधे पे ही डिस्काउंट अवेल करेगी वो। तो हमने 14,000 का 10% निकाला तो डिस्काउंट अलाउड हुआ 1,400 रुपए। कैश कितना मिला किरण से? 12,600। जितना वो पे नहीं कर पाई उतना उसके अकाउंट में दिखा दिया। टोटल सेल 28,000 का हो गया। तो यहां हमारी जर्नल एंट्री फॉर 10th ऑफ नवंबर भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम अपनी आखिरी जर्नल एंट्री पे फॉर टुडे, दैट इज 15th ऑफ नवंबर की। क्या कह रही है? सेम बात कह रही है तो यहां बोली थी बट इन डिफरेंट नोट। क्या? गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। आपने गुड्स बेचे, ठीक है, 1 लाख के एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैश डिस्काउंट 10% are applicable. 60% of the payment was received through check, 20% in cash, rest due. चलो एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक नाम और लिख देता हूं जिसको हमने बेचा। तो गुड कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% टू रिया। रिया को हमने 1 लाख का माल बेचा है, ठीक है, गुड्स बेचे हैं 1 लाख के एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो कैलकुलेशन फिर से हमें करके देखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन डज मैटर। अगर कैलकुलेशन हमारी सही नहीं हुई तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो यहां अगर 1 लाख की कॉस्ट के गुड्स थे, कॉस्ट वाज 1 लाख, प्रॉफिट हमने जोड़ा कितना? 50%। तो 50% प्रॉफिट 50,000 हो गया। कितना हो गया? 1,50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाओगे? 15% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15% हो जाता है 22,500। कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी तो हमें भी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कितना हो गया ये? 127500। तो 1,27,500 का अब आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो देखें क्या कह रही है रिया। अब आपके पास कैश डिस्काउंट 10% है, लिखा है 60% पेमेंट वाज रिसीव्ड थ्रू चेक, 20% इन कैश, रेस्ट ड्यू। तो 60 और 20 80% पेमेंट तो मिल गया जिसपे हमें 10% का डिस्काउंट लगाना है कि नहीं? जो बचा 20% जो रिया ने नहीं दिया वो रिया के अकाउंट से दिखा देंगे। तो अब हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है? हमें सबसे पहले तो 1275 का 60% निकालना है, 20% निकालना है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान से निकालनी है। 0 6 5 33, 6 42, 5 carry 4, 12 6 72, 76। ये हो गया आपके पास, दो दूसरे कट गए,
20, 2 5 10, 2 7 14, 5, हाँ 25,500। देखो कैलकुलेशन आपको एक बार वेरीफाई करनी है, कैलकुलेशन वेरीफाई हो गई तो हमारे पास दिक्कतें कम से कम होंगी, और कैलकुलेशन दिक्कत हुई तो हमारे पास प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी। तो देखिए ये अमाउंट है 60%, ये अमाउंट है 20%, ये अमाउंट है 20%, टोटल होना चाहिए 100%, मतलब कितना 1,27,500। तो तीनों को जोड़ दूं अगर मैं, तो क्या मेरे पास अमाउंट आ रहा है जो मुझे चाहिए? यस, 1,27,500 तीनों को मिला के। ये तो है जो हम रिया के अकाउंट में दिखाएंगे जिसका पेमेंट नहीं मिला, ये वो अमाउंट है जो हमें कैश में मिला है, और ये वो अमाउंट है जो हमें चेक के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे लगेगा? डिस्काउंट इन दोनों पे लगेगा। ठीक है, चलो लगाते हैं। एंट्री हमारी बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो मैं ना आपके सामने यहीं पर अमाउंट निकालता हूं। क्या था हमारा? 25,500 माइनस 2,550, 10% है ना इसका। देखो ये कैश डिस्काउंट 10% लगाना है तो इसी का अमाउंट लेस करना है। ये मैंने आपको अलग से दिखा दिया। ये है रिया का अमाउंट, ये है कैश का अमाउंट, ये है बैंक का अमाउंट। ठीक है, तो कैश के अमाउंट में 25,500 माइनस 2,550 माइनस किया तो इतना पैसा मिला। कितना पैसा मिला जरा देख लेते हैं। 9,2,2,2,950 ये हमें मिला। डिस्काउंट हमारा हो गया 2,550। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिस्काउंट आया, इसमें एक और डिस्काउंट प्लस करना है, तो चलो अभी रिटेन कर लेंगे। बैंक यानी चेक के थ्रू कितना पैसा मिला? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। कैश भी डेबिट हुआ, बैंक भी डेबिट होगा, मतलब बैंक में इससे भी पैसा आया, चेक से पैसा किया है, तो इसका मतलब 60% था हमारा 76,500 माइनस 7650। देखो इतना पेमेंट रिसीव करना था, उसका 10% 7650 होता है। अब अगर ये होता ही है, निकाल लेते हैं पैसा कितना आएगा। ये हो गया हमारे पास अगेन 50, दैट विल बी 1569। तो यहां पे आपके पास रह गया कितना? 50, 14 में से 6 गए 8 आ जाएगा, देन 15 में 7 गए 8 एंड देन 6, 68,850। क्या ये अमाउंट मेरा सही आ रहा है क्या या नहीं? चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 14 में 6 गए 8 और बचा 15 में 7 गया 8, 6। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेरीफाई कर लेता हूँ 750 को ऐड करके 9 6 ये ठीक है, करेक्ट। तो ये दो अमाउंट तो मेरे आ गए जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिल गए हैं। अब हम करेंगे क्या? ले लेते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में दोनों अमाउंट प्लस करने हैं। कौन से? 2250 प्लस 7650। तो अगर हमने दोनों अमाउंट प्लस करे तो 0 0 कैरी ऑन 1 9 और 9 9,900 का डिस्काउंट हमने अवेल करवा दिया सामने वाले को, यानी वी हैव अलाउड 9,900 डिस्काउंट एंड रिमेनिंग विल गो टू रिया। जो रिया ने पैसा नहीं दिया वो रिया के अकाउंट में दिखा दिया। कितना था? 25,500। देखो रिया के अकाउंट में था कि नहीं था? अब ये सब कुछ हो गया तो क्रेडिट क्या करोगे इतना सारा डेबिट के बाद? टू सेल्स अकाउंट विद द रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ हाउ मच? कितने की सेल थी? भूल गए क्या? टोटल अमाउंट ऑफ सेल वाज 127500, क्योंकि आपने अपनी 1 लाख की कॉस्ट के गुड्स 50,000 के प्रॉफिट ऐड करके 1,50,000 पर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाया था? 15%। तो 15% ऑफ 1,50,000 वॉज 22,500, लेस करते ही 127500 आया। ये हमारी जर्नल एंट्री बनकर तैयार हो गई। नरेशन आप डाल दोगे गुड्स सोल्ड टू किरण ना। किरण क्यों? रिया, किरण तो हो गया। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी हुई है विद रेफरेंस टू सेल्स। आई होप ये सेक्शन मेरा जो परचेज और सेल्स का था आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। इन एंट्री को एक बार दोबारा से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इसके साथ नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा। फिर एक सेगमेंटेड सेक्शन आने वाला है हमारी जर्नल एंट्री पे, जिसके अंदर हम आपसे बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ
हैव अ वंडरफुल मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। तो देखिए अब तक हमने